राइट नाउ मैं रिसेंटली कैंप में नहीं हूँ। सो आई वाज डूइंग माय ओन इन चंडीगढ़। तो मैं अपनी ट्रेनिंग खुद कर रहा हूँ, जो मेरे को सामने शेड्यूल दिया है, तो वही फॉलो कर रहे हैं। मेरा माइंडसेट अभी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टोक्यो में हमारी टीम गई थी, तो आफ्टर 42 ईयर समथिंग हम मेडल लेके आए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टीम गई, सो उन्होंने मतलब हिस्ट्री रिपीट की, अगेन मेडल लेके आए। सो मैं समझता हूँ कि वो एक सर्कल रहता है कि कुछ प्लेयर आते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो पर्सनली मेरी वीकनेसेस थी, फॉर एग्जांपल फिटनेस को लेके, और बैक टू बैक एक दो इंजरीज आई थी मेरे को उससे पहले, पेरिस ओलंपिक से पहले। सो इसलिए कोच ने मेरे को कंसिडर नहीं किया, आई थिंक। सो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अ, जो कोचेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म का प्लान सोच के चलते हैं, तो है ना। तो इस वजह से उन्होंने यंग जनरेशन, यंग प्लेयर्स को चांस दिया, तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पेरिस में। तो मैं समझता हूँ ये कि एक अच्छी चीज़ है, हमें यंग प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। एच एल को लेके ये कि मैं अपना बेस्ट करूंगा यहाँ पे, मैच बाय मैच परफॉर्मेंस करूँ। हाँ जी, हमारी टीम एक बहुत ही बैलेंस टीम है, और इसमें यंगस्टर्स हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हार्दिक हमारे रिसेंट वाइस कैप्टन है इंडिया टीम के, और यूपी को लीड भी करेंगे। और उनके साथ जो फॉरेनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, और जिससे हमारी टीम बहुत बैलेंस्ड बनती है। और इंडियन प्लेयर, डोमेस्टिक प्लेयर को लेके बात की जाए, आकाशदीप सिंह हैं, और भी काफी काफी प्लेयर हैं, है ना, सुरिंदर है। और जो यंगस्टर अभी एशिया कप में खेल के गोल्ड मेडल लेके आए हैं कल वाले मैच में, जी। तो यस वो यस। हाँ जी, वो यंगस्टर्स भी मनमीत हैं। काफी यंगस्टर्स प्लेयर हैं हमारे साथ ना, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यस। बन रहा है हमारी टीम का। हाँ जी, ये तो ऑफ कोर्स मैं अपने आप को बहुत लकीली समझता हूँ कि मैंने 2016 में 15 16 17 तीन सीजन हॉकी इंडिया लीग के खेले। तो उस जो वो मोमेंट था, वो टाइम था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जिमी ड्वायर जैसे प्लेयरों के साथ रूम शेयर किए, और ड्रेसिंग टेबल शेयर किए, उनसे जो कुछ सीखा हमने ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया, तो उससे इंडियन हॉकी का ग्राफ बहुत ऊपर आया। तो जो हमारे प्लेयर्स थे, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, उनके दिमाग में जो एक बैरियर्स रहता था फॉरेनर्स को लेकर, तो वो हॉकी इंडिया लीग ने ही खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आज की डेट में हमारी टीम हरा रही है, तो उसके पीछे हॉकी इंडिया लीग का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो जो स्पेस होता था वो कवर किया हॉकी इंडिया लीग ने, और जो जनरेशन के यंग प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को परफॉर्म करके बताने का, क्योंकि डोमेस्टिक में ब्रॉडकास्टिंग हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो उसकी वजह से भी जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को पूरे देश के आगे नहीं रख पाते। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नहीं, ये तो मैं अपने आप को भी सीनियर प्लेयर नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगेन हर आदमी एक लर्नर है हॉकी में, किसी फील्ड में भी एंड तक सीखता रहता है आदमी। लेकिन जो कुछ मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया, क्योंकि आपका अगर मेरा कोई सीनियर प्लेयर है तो वो मेरी वीकनेसेस जल्दी पकड़ लेता है कोचेस, क्योंकि वो उस दौर से गुजरे होते हैं। तो ऐसे ही मतलब मेरे को अगर कहीं मेरी वीकनेसेस थी, तो मेरे को मेरे प्लेयर्स, मेरे फेलो प्लेयर्स, मेरे साथ के टीममेट्स ही बताते थे कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो जो फेलो प्लेयर्स होते हैं, जो आपके साथ खेल रहे होते हैं, चाहे वो जूनियर हो कोई भी हो, हम आप उनको गाइड कर सकते हैं कि इस मोमेंट पे आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्लेयर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती हैं। हाँ जी है। जैसे मेरे को सियोर कोच साहब ने बोला बोला था कि आपको अपनी वापस वो गेम खेलनी है जैसे आप पहले खेलते थे। तो मेरा फोकस अपनी गेम के ऊपर है, क्योंकि मैं काफी टाइम से इंडियन स्क्वाड से बाहर हूँ, लास्ट 1 ईयर से। तो मेरे को इंटरनेशनल मैचेस में खेलने का मौका भी नहीं मिला। तो हमारे डोमेस्टिक में भी वो लेवल नहीं था कि आई मीन लेवल मीन्स टू से कि जो इंटरनेशनल मैचेस के जो फ्लो होता है, तो मेरे को पहले तो उस फ्लो में आना है, फ्लो के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है मैच बाय मैच। हाँ, प्रेशर तो हर प्लेयर के ऊपर रहता है परफॉर्मेंस को लेके कि मेरे को बढ़िया करना है, लेकिन थोड़ी सी एनजाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, ये एक स्वीटनेस होती है हर किसी के करियर में। लेकिन किसी चीज को अगर सपोज करो कोई टूर्नामेंट में अपकमिंग टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक वो नर्वसनेस मतलब वो रहती है प्लेयर को लेके कि वो जैसे जैसे कंपटीशन पास में आता है, तो वो ट्राई करते हैं कि टॉस में आने की। हाँ जी, वो तो जब एक बार फील्ड में आप शिन पैड ग्लव्स हॉकी लेके ग्राउंड पे आ गए आप, तो आपको अपने टास्क के ऊपर ही फोकस करना पड़ता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या चल रहा है, तो वो तो एक सेकंड के लिए भी माइंड में नहीं आता। तो वहां तो बस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका जो पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको वेल करने की कोशिश करनी होती है। मेरे लिए पर्सनली एक तो यही था कि आई वाज एक्सपेक्टेड कि हर प्लेयर को लगता है कि वो इंडिया टीम की स्क्वाड में रहे,
और एज लॉन्ग एज कि वो जितना लंबा खेलना चाहे खेल सके, है ना। और लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ये एक सर्कल है हॉकी इंडिया का या वर्ल्ड के प्लेयर्स का, है ना। अब रोटेशन होती रहती है, पुराने प्लेयर चलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाद में मैंने रियलाइज किया। पहले तो मेरे को बुरा लगता लगता था काफी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया ये सर्कल है, वो चलता रहेगा कि मेरे मेरे से पहले जो मेरे सीनियर थे वो गए तो मेरे को जगह मिली टीम में खेलने के लिए, मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे वाले को जगह मिलेगी। हम लेकिन मेरे को एक बहुत सेटिस्फेक्शन रहती है कि जब तक जितने भी मैचेस मैंने खेले हैं तो मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मेंटली हेल्थ को लेकर ये अगर कि शॉर्ट टर्म का अगर देखते हैं तो अपने आप को डिमोरलाइज करती है मेंटल हेल्थ। अगर हाँ आप जी, बोलिए। लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं और इंडियन हॉकी की बेनिफिट के लिए देखते हैं तो ये चीजें मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। हाँ जी, मेरा प्लान है कि मैंने अपना बेस्ट करना है। सो रेस्ट ऑफ द मैंने कोचेस के ऊपर और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर रखा है कि वट एवर दे बेस्ट, दे फील बेस्ट, है ना। इंडियन हॉकी के लिए जो वो बेस्ट सोचते हैं तो उनको वो अपना काम करना चाहिए। तो मेरी सोच ये है, मैं अपना अपना 100% करूंगा, बाकी सब कुछ भगवान या मतलब जो इंडियन हॉकी को चला रहे हैं उनके हाथ में है। गुरबाज सिंह थे, सरदार सिंह, रुपिंदर पाल जी, है ना, एंड एसवी सुनील। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके साथ मेरे को खेलने का मौका मिला और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सो नाम लेने लगे तो सर बहुतों का नाम है, क्योंकि हर प्लेयर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। क्योंकि मैं जब 17 में आया था स्क्वाड में तो काफी पुरानी स्क्वाड थी, काफी पुराने प्लेयर खेल रहे थे उस समय। सो मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। हर कोई किसी जूनियर प्लेयर को हर कोई गाइड करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो प्लेयर आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ मेरे को बहुत सारे प्लेयरों ने गाइड किया, मोटिवेट किया। उनमें से बहुत सारों का नाम है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली हरमनप्रीत कैप्टन है और वाइस कैप्टन हरदीप सिंह। इन लोगों के साथ भी खेलने का बहुत एक कहते हैं ना कि प्रेस्टिजियस टाइम था। हम लोग जूनियर से साथ हैं, तो बहुत मतलब हमारा जो इंडियन हॉकी सोसाइटी का एटमोसफेयर है वो काफी अच्छा है, कि जो सीनियर प्लेयर हमें सिखाते हैं तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है हमारा। नहीं, राइट नाउ आई वाज नॉट इन टू बी ऑनेस्ट टच विद कोच, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोच अपना काम करे और टीम के लिए बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो मैं मेरा मतलब ऐसा कहीं कभी रहता नहीं कि इंटरफेयर करना या डिस्ट्रैक्ट करना। सो जब भी हम यस। मिलते हैं, भी हैप्पी मिलते हैं। कई कई हाँ। फंक्शन में, लास्ट हॉकी इंडिया के फंक्शन में मिले थे तो वहाँ पे हमने डीप डिस्कशन भी की। तो उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान वो भी उन्होंने बताया, शॉर्ट टर्म प्लान भी बताया। सो मेरे को लगता है कि इंडियन हॉकी के लिए ही इज द बेस्ट। हाँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हॉकी इंडिया लीग एक ऐसा फेस्टिवल कहते हैं कि जहाँ आपको अगर आप सही से यूटिलाइज कीजिए तो बहुत ही कुछ शॉर्ट टर्म में आप सीख सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स आते हैं तो उनका हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्फ, कैसे वो ड्रेसिंग में अपने आप को रेडी करते हैं मेंटली, क्योंकि वो सभी चीजों से ही प्लेयर तैयार होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया हॉकी इंडिया ने इनिशिएट लिया अगेन। तो यहाँ से हमारा बिल्डअप स्टार्ट होगा इंडियन हॉकी का अगेन। आई थिंक वुमेन हॉकी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि हॉकी इंडिया लीग का लेके आना, वुमेन्स टीम को इंट्रोड्यूस कराना। और क्योंकि मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि वुमेन्स के बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते, इवन डोमेस्टिक्स में भी। क्योंकि जो लड़कियां कैंप्स में हैं तो वो तो परफॉर्म कर रही हैं, वो अपने आप को प्रूव कर कर सकते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी अपने आप को कहीं शो करने की, अपने आप को कहीं रखने की। सो हॉकी इंडिया लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स भी अपने आप को साबित कर सकती है कि वी आर आल्सो बेटर, है ना। सो एक यहाँ पे एक ट्रू कंपटीशन होता है हॉकी इंडिया लीग में, कि पूरे देश को पता चलता है कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो कौन डिजर्व करता है टीम में रहना।